नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कंचे। कल्लू। एक कल्लू दिन भर कंचे खेलता रहता है। घर का एक काम नहीं सुनता है। कंचों के पीछे दीवाना हो गया है। कल्लू की अम्मा सरबती बाई काम करते करते बीच बीच में उसे आवाजें लगाती, फिर घर के काम में लग जाती। कल्लू आ रहा हूँ बोलकर फिर मोहल्ले के बच्चों के साथ कंचे खेलने में मगन हो जाता था। अम्मा काम से फुर्सत होकर छड़ी उठाए कल्लू के पीछे भागती। तब जाकर वह दौड़ता हुआ सीधा घर में घुसता। बाकी बच्चे भी डर कर भाग जाते कि कल्लू के हिस्से का प्रसाद हमें न मिल जाए। यूं कल्लू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे दो काम बहुत अच्छे लगते थे, एक कंचे खेलना और दूसरा मन लगाकर पढ़ाई करना। उसकी माँ प्यार से कल्लू बुलाती थी, जबकि उसके रंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता उसके पिता का रंग जरा दबता हुआ था। सरबती बाई 8 क्लास पास कर चुकी थी, तब भी पास के गांव में फकीर चंद फुल्की वाले से उसकी शादी हो गई थी। जब सरबती बाई को गुस्सा आता तो कल्लू के पापा का नाम बिगाड़ कर फटीचर चंद फुल्की वाले की औलाद कहकर कल्लू को बुलाया करती थी। फकीर चंद को शहर में आए 10 साल हो गए थे। वे चौराहे पर चाट का ठेला लगाते थे। सरबती बाई पास की कॉलोनी में बर्तन झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, इसलिए सुबह शाम व्यस्त रहती थी। दोपहर में 5-6 घंटे फ्री रहती। 4 बच्चे कल्लू के पापा चाट का ठेला लेकर चौराहे पर जाते तो रात 10 बजे लौटकर वापस आते थे। कल्लू उनकी इकलौती औलाद थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहती थी। उस दिन चाट का ठेला नहीं लगता था, वह शनिवार का दिन होता था। एक दिन रोज की भांति कल्लू की अम्मा कल्लू को आवाज़ लगा रही थी कि किराने की दुकान से सामान ले आ। कल्लू भी अभी थोड़ी देर से जाता हूँ कहकर खेल में लग जाता था। फिर छड़ी लेकर निकली, बोली तेरे पापा को चाट का ठेला लगाना है, जाकर किराना ले आ। कल्लू दूर से ही बोल पड़ा, अम्मा आज तो शनिवार है, बाबा की छुट्टी है। कुछ सोचकर सरबती बोली, अरे हाँ आज तो शनिवार है। फिर कल्लू से पूछने लगी, तेरे बाबा कहाँ गए? कल्लू ने बताया, वो पड़ोस वाली गली में कंचे खेल रहे हैं। सरबती हैरान होकर बोली, क्या बोला, कंचे? तेरे बाबा? हाँ अम्मा, बाबा भी कंचे खेल रहे हैं, चलो आओ दिखाता हूँ। सरबती ने कल्लू के साथ पड़ोस वाली गली में दूर से ही देखा और हंसते हंसते वापस घर आ गई। शाम को खाना खाते समय फकीर चंद से पूछा, ये क्या बच्चों जैसे शौक पाल लिए हैं? मैंने देखा आप भी कंचे खेल रहे थे। हाँ कल्लू की अम्मा, बड़ा मज़ा आया। कंचे पर निशाना लगाते समय सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बचपना याद आ जाता है। हफ्ते भर की टेंशन 2 घंटे में गायब हो जाती है। तुम भी शहर आकर पगला गए हो कहकर सरबती हंसने लगी। फकीर चंद बोला, तुम खेल कर देखो, मज़ा आता है, लेकिन तुम्हें तो टीवी वाले बुलाकर ले जाते हैं कि आओ हमारी सीरियल देखो और दिन भर खटिया तोड़ती रहो। शहर वालों के मोटापे की बीमारी टीवी वाले ही दे रहे हैं और आंखों की रोशनी भी फ्री में छीन रहे हैं। बात आई गई हुई सरबती एक दिन घर के बाहर बैठकर गेहूं बीन रही थी और साथ साथ कल्लू के दोस्तों के साथ कंचे खेलते हुए देख रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कौशल्या, रागिनी, चमेली, जो सरबती की ही तरह बंगलों में खाना बनाने, साफ सफाई आदि करने जाती थी, सरबती को देखकर कहने लगी, आओ सरबती, हमें भी गेहूं बिनवा दो। ये सभी एक दूसरे के कामों में मदद कर देती थी। पापड़ बड़ी या कोई भी काम हो, सब हिल मिल कर लिया करते थे और दुख सुख के साथ खड़े हो जाती थी। सरबती ने गेहूं बिनना छोड़कर सिर उठाया। काई कंचे खेलोगी? सभी एक साथ चौंक कर बोले, कंचे? सरबती ने कहा, हाँ हाँ कंचे। रागिनी कहने लगी, घर से भगा देंगे हमें। सबने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे पति बोलेंगे कि पगला गई है, 2-2 बच्चों की अम्मा होके बचपना सूझ रहा है। वो सब छोड़ो, हमें भी आनंद उठाने का हक है। अच्छा ये बताओ किस किस को कंचा खेलना आता है? सबने एक साथ हामी भर दी। मतलब शादी से पहले खेला करती थी, तो बस कल सब अपने अपने काम से फुर्सत होकर आ जाना। और एक बात बताऊं, हमारे पतिदेव टीचर जी फुल्की वाले और तुम सभी के परमेश्वर भी पिछले हफ्ते दूसरी गली में कंचे खेल रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यह सुन सब एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगी। दूसरे दिन सभी इकट्ठा हो गई, अपने अपने बच्चों से थोड़े कंचे लेकर आई थी।
दारब जैसे खेलते खेलते शाम के 4 बज गए, फिर भी मन नहीं भरा। शाम के काम पर जाना था, सो रागिनी बोली, कल अपना सितोलिया खेलेंगे, मुझे अच्छा लगता है। सबने एक स्वर में कहा, ठीक है। फिर अगले दिन गिल्ली डंडा खेलेंगे। हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। फिर तो सिलसिला बन गया। अब तो रोज़ के काम भी हो रहे थे और थकान भी नहीं थी। अपने अपने घर बाहर के कामों में फुर्सत पाकर देर जाने वाली महिलाएं नित नए खेल खेलती ताज़ा दम हो रही थी। कंचों सी चमक उनकी आंखों में दिखाई देती थी। तो हे दोस्तों, कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। नमस्कार।